हेलो माय फ्रेंड, लर्नर लिसनर। आज का टॉपिक है फिल्टर। एक्सेल में फिल्टर कैसे करें। सुनने में आसान है भी आसान, बट जो भी बिगिनर हैं या जो अभी अभी एक्सेल में आए हैं उनके लिए हम फिल्टर आज एक्सप्लेन करेंगे, कैसे आपके वर्क को इजी करता है, कैसे आपका रियल लाइफ में यूज करते हैं और उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं। और इसको आप देखते हैं इसको हम और कितने अच्छी तरह से डिलीवर कर सकते हैं अपने काम को इजी करने में। चलिए आइए देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास डेटा टू टाइप्स का होता है। एक टेक्स्ट फॉर्म में डेटा होता है, जैसे कि ये प्रोडक्ट टाइटल सप्लायर सब वेरिएबल्स में लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट टाइप्स का डेटा हो गया। दूसरा होता है न्यूमेरिक डेटा, जो कि नंबर्स में होता है। तो दो टाइप्स के डेटा होते हैं, तो दोनों में ही फिल्टर्स होते हैं। अब फिल्टर्स करते क्या है, सपोज ये फिल्टर्स है, फिल्टर लगाते कैसे हैं। आप ये दोनों ये सारा सेलेक्ट कर लिए जितने में डेटा में आपको चाहिए, या पहली रो सेलेक्ट करके और आपको कंट्रोल शिफ्ट एल, फिल्टर लग गया। कंट्रोल शिफ्ट एल एक साथ दबा दीजिए तो फिल्टर लग गया। अब इस फिल्टर व्यू काम क्या आता है, सपोज आपके मैनेजर ने बोला कि मुझे कोर का डेटा निकाल के देना, तो आप कैसे करोगे। आप सिंपल, ये डेटा है, डेटा में गए, पूरा डेटा ऐसे ऐसे करके पूरा सेलेक्ट करा आपने, एंड कंट्रोल शिफ्ट एल एक साथ तीनों दबा दिया, फिल्टर हो गया स्टार्ट। अब उन्होंने बोला मुझे कोर कैटेगरी का, ये कैटेगरी हमारा हेडर, इसमें कोर कैटेगरी डेटा लाओ। तो इसमें बस माउस से फिल्टर खोलना है और ये कोर पे ही सारा सेलेक्ट से अनसेलेक्ट करो सारा, और कोर सेलेक्ट करके दे दो। ये रहा डेटा फिल्टर हो गया और मैनेजर को दे दो। ये है सिंपल फिल्टर। ऐसा हम कुछ भी फिल्टर कर सकते हैं। मैनेजर ने सपोज बोला कि वो नंबर लाओ मेरे को, सपोज ये यहाँ पे ये नंबर्स में है कोई नंबर, जैसे 381 जो नंबर है वो डेटा निकाल के देना, 381 पे क्लिक कर दिया तो ये नंबर निकल गया। ये फिल्टर होता है, प्री डिफाइन है इसमें, एक्सेल में आता है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस फिल्टर है। इसमें फिल्टर के साथ अंदर में बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए। जैसे देखते हैं क्या होता है, जैसे यहाँ पे है ये सारे शॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए, शॉर्ट बाय कलर, फिल्टर बाय कलर, और टेक्स्ट फिल्टर में भी इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिन विथ, एंड विथ। और अगर न्यूमेरिक में देख लेंगे तो कैसे क्या क्या होते हैं, वही स्मॉल टू लार्जेस्ट, शॉर्टिंग लार्जेस्ट टू स्मॉल, शॉर्ट, शॉर्ट बाय कलर, फिल्टर बाय कलर एंड नंबर फिल्टर से सारे। तो कौन कौन से होते हैं, अगर टेक्स्ट फॉर्म में आपका डेटा हुआ तो हमारा क्या क्या हुआ, शॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए, शॉर्ट बाय कलर, फिल्टर बाय कलर, टेक्स्ट फिल्टर। टेक्स्ट फिल्टर के अंदर ये सारे होते हैं कि आपका टेक्स्ट जो भी मैं इक्वल हूँ, डज नॉट इक्वल, बिगिन विथ, एंड विथ, कंटेन विथ एंड डज नॉट कंटेन विथ। आइए टेक्स्ट फॉर्म के डेटा के साथ सारे जो फिल्टर के ये प्रीडिफाइंड चीजें हैं कैसे वर्क करती है एक बार देखते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे ये सारा टेक्स्ट फॉर्म में डेटा है। तो अब सबसे पहले करते हैं ओपन यहाँ पे। अब यहाँ पे इन्होंने कहा शॉर्ट ए टू जेड। ए टू जेड का मतलब हो गया, जैसे जैसे नंबर ए टू जेड में शॉर्ट कर दे, सबसे पहले ए पकड़े, ए वालों को जो ए से स्टार्ट हो सबसे पहले उसको, फिर बी फिर सी से सी, ऐसे लगा दिया अपने आप। तो करते ए टू जेड, देखिए सबसे पहला ए है नहीं मेरा, बी लगा दिया, फिर सी लगाया, सी वाला। अब ई एफ जी नहीं है तो एच वाला लगा दिया, कर दिया इसने शॉर्ट। अब ए से स्टार्ट करके शॉर्टिंग करी है इसने। अब सब दूसरा फंक्शन हमारा क्या था इधर, देखिए ये है जेड टू ए। अब उल्टा अल्फाबेटिकली में उल्टा तरीके से चल रहा है नीचे से। तो अब जेड टू ए अगर इसमें इसमें रख के माउस इस पे क्लिक कर देंगे तो देखिए सबसे ओ पे नीचे से स्टार्ट कर रहा है, और जो हमारा बी था, बी सी ए नीचे चला गया। तो ये शॉर्टिंग है टेक्स्ट डेटा की, ए टू जेड, जेड टू ए, ये नॉर्मल शॉर्टिंग है। अब तीसरा क्या, शॉर्ट बाय कलर। अब मैं जैसे डेटा में आप देखते हैं रियल टाइम में, कोई भी डेटा में कलर कर देता कुछ भी, कि ये मेरा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको कलर कर देते हैं। कोई ग्रीन कलर से, कोई ब्लू कलर से, कोई येलो कलर से, किसी भी कलर से कर देते हैं। वो हमारा अपनी वर्किंग होती है। पर सपोज मैंने बहुत सारी रेड कलर कर दिया, मुझे रेड कलर सबसे ऊपर लाना है, तो कैसे करेंगे, शॉर्ट, शॉर्ट पे जाएंगे, शॉर्ट पे, और ये मैंने कहा ये लाल वाला कलर वाले हैं ना जितनी लाइन सबसे ऊपर ले आओ, तो ये क्लिक कर देंगे। देखिए शॉर्टिंग सबसे पहले लाल वाले कलर के ऊपर ला दी, ये शॉर्टिंग है। अगर मैं ये कहता लाल वाले नहीं, मेरे को येलो वाली ला दो, तो ये येलो वाली सबसे पहले ला दी। तो ये इस वे में काम करता है, ये शॉर्टिंग कलर में। अब मैं कह रहा हूं कि चलो शॉर्टिंग तो हो गया, तीसरा हमारा क्या है, फिल्टर बाय कलर। ये तो ऊपर नीचे कर देता है, लेकिन मुझे, मैं कह रहा हूँ जहां जहां मैंने लाल कलर करा ना, सिर्फ वही डेटा दिखे और कोई डेटा नहीं दिखे ना टेक्स्ट में। तो कैसे करेंगे, मैं रेड कलर, ये शॉर्ट अप फिल्टर बाय
कलर, कलर से फिल्टर करो डेटा। तो इस पे गया एंड मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया, देखिए बाकी सब हाइड हो गया, सिर्फ जो जो मैंने रेड कलर करा था वो डेटा शो कर दिया इसने। तो ये है फिल्टर बाय कलर। नो फिल, सारा डेटा आ गया, कंट्रोल Z। अब फिल्टर हटा लेते हैं। हाँ, अब सपोज वापस कंट्रोल Z कर दिया डेटा अपना सारा। अब ये हमने फिल्टर बाय कलर देख लिया, फिल्टर। अब टेक्स्ट फिल्टर, अब टेक्स्ट फिल्टर देखते हैं। टेक्स्ट फिल्टर, अब ये टेक्स्ट फिल्टर है। हमने सबसे पहले ए से जेड पढ़ा टेक्स्ट वाले डेटा में, जेड टू ए सॉर्टिंग पढ़ी, सी मतलब ए बी सी डी करके सॉर्टिंग, और जेड वाई एक्स इस वे में शॉर्टिंग देख ली। कलर से हमने शॉर्टिंग देख ली, जो भी कलर है उसे ऊपर लाना है। कलर बाय फिल्टर, जिस कलर को आपका फिल्टर करना है, जो भी डेटा में कलर पड़ा हो उससे अगर वो सिर्फ वही देखना है तो कलर बाय फिल्टर देख दिया। अब टेक्स्ट फिल्टर, टेक्स्ट फिल्टर में देखो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये मैंने बगल में यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे कि इक्वल टू, डज नॉट इक्वल, बिगिन विथ, एंड विथ, कंटेन, डज नॉट कंटेन। अब इक्वल टू क्या है, इक्वल टू हो गया, सपोज देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसमें, ये है मेरा, ये जो यहाँ पे लिखे हुए सारे नाम ये यहाँ पे है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इक्वल टू, क्या इक्वल टू, सपोज कोई एक नाम कॉपी कर लेते हैं, मैंने कर दिया ये वाला नाम, ये ल्यूमिनस आइकन 1200V, ये सब ये वाला नाम कॉपी करा मैंने, ठीक है। अब इस पे गया, मैं इस पे गया और मैंने कहा ये जो भी नाम आ रहे हैं ना ये इक्वल किसके होने चाहिए, इसके, मेरे इक्वल टू लगाया और ओके। देखिए जहां जहां वो थे इक्वल आ गया, हो गया इक्वल टू। तो ये है आपका इक्वल टू फॉर्मूला। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है डज नॉट इक्वल टू। अब उसने क्या कहा, डज नॉट सब दे दे, लेकिन जो ये वाला है ना इसको छोड़ के बाकी सब दे दे, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो, डज नॉट इक्वल टू दिस, ये नहीं होना चाहिए बाकी सब होना चाहिए। तो ओके करते हैं। अब देखिए ल्यूमिनस कभी नहीं दिखेगा, ल्यूमिनस 1200 वाला, ये उसने उसको छोड़ के बाकी सारा डेटा दे दिया, डज नॉट इक्वल टू, कि इक्वल टू हो लेकिन उसके इक्वल ना हो। फिल्टर खोलते हैं, दोबारा फिल्टर लगाते हैं। अब तीसरा क्या है, बिगिन विथ। अब बिगिन विथ क्या है कि भाई मेरा का ढूंढ तो दे, लेकिन जहां जहां ये ओरिएंट इलेक्ट्रिक से, ओरिएंट से स्टार्ट होता वो डेटा लेने, बिगिन मतलब शुरू होना। तो इनमें से वो डेटा ढूंढ जहां बिगिन से, बिगिन मतलब डेटा मेरा स्टार्ट हो ओरिएंट से, बाकी नहीं मुझे चाहिए, पीछे कुछ भी हो जो मेरा ओरिएंट से स्टार्ट हो वो दे दे। करते हैं, देखिए जो जो ओरिएंट से स्टार्ट हो रहा था वो दे दिया सारा अपने आप ही। एक और एग्जांपल लेते हैं, बिगिन विथ, मैंने सपोज बिगिन विथ हैवेल्स कर दें, हैवेल्स, हैवेल्स से जो जो स्टार्ट हो रहे हों पूरे वो सेल में, जो भी डेटा हैवेल से स्टार्ट हो रहा हो, स्टार्ट पहला वर्ड क्या हैवेल्स हो, वो निकाल के दे देते। ओके, देखिए हैवेल्स 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 हैवेल्स, पीछे कुछ भी हो पर पहला वर्ड उसने हैवेल्स पकड़ा, वो दे दिया बिगिन विथ, इसका मतलब है बिगिन विथ। अब इसने कहा, अब अब देखो और फॉर्मूला देखते हैं, बिगिन विथ हो गया हमारा। अब क्या है बिगिन विथ के बाद, अब है एंड विथ। अभी क्या शुरुआत इससे हो रहा हो, अब मैं कह रहा हूं एंड मेरा, सपोज इनमें से कोई डेटा लेते हैं, ये 12V, मैं कह रहा हूं एंड जहां जहां लास्ट में 12V लिखा हो वो डेटा दे दे। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए टेक्स्ट वाले इस पे गए हम, टेक्स्ट फिल्टर में एंड विथ, एंड हो 12V से, जहां जहां 12V से एंड हो रहा हो वो वाला डेटा निकाल के दे दे सी सेल में, सी कॉलम से। ओके, देखिए जहां जहां लास्ट में 12V लिखा था वही निकाल के दे दिया उसने। तो ये हो गया एंड विथ, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंटेन। अब तो ये शुरुआत का हो गया, हमने देख लिया लास्ट का एंड विथ। अब उसने कहा कंटेन, यार शुरुआत ठीक है, मैं कह रहा हूँ मेरे को डेटा तो ढूंढ दो जहां जहां मेरा इको लिखा हो, ये इको बीच में लिखा है यहाँ पे, तो जहां जहां मेरा इको मिल जाए ना मुझे, बस पूरे में तो ढूंढ दे इको कहाँ पे है। तो यहाँ पे गए और कंटेन, मेरा इको, बस इको उसे मिल जाना चाहिए, बाकी सारा दे दे, मुझे आगे का पता नहीं पीछे का पता नहीं, चाहे इको आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो चाहे बीच में लिखा हो, जहां जहां इको लिखा हो इस डेटा में वो फिल्टर करके दे दे। ओके कर दे, देखिए यहाँ यहाँ इको लिखा था, आगे पीछे पता नहीं, जहां पे भी था उसने दे दिया इको। अब इको की जगह कुछ और निकाल के देखते हैं, जो कि आगे पीछे कुछ हो सकता है, सपोज ये
स्लैश। सपोज कंटेन, जहां पे कंटेन मतलब सेल, जहां पे कंटेन, जहाँ जिस जिस सेल में स्लैश हो वो डेटा दे दे। कंटेन मतलब किसी चीज में कुछ होना, तो जहां पे स्लैश कंटेन हो वो डेटा दे दे। ओके करते हैं। देखिए स्लैश इसमें यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है, सारा डेटा में कहीं ना कहीं स्लैश है। तो ये देखिए इसमें यहाँ पे है, तो ये था कंटेन, मतलब ये चीज मेरी मिल जाए सो दैट मुझे वो डेटा दे दे कंटेन का। लास्ट में डज नॉट कंटेन, अब उसने ये तो कर दिया कंटेन। अब मैं कह रहा हूँ भाई जहां जहां डज नॉट, अब फिल्टर हटाते हैं इसमें। आप देखते लास्ट क्या, डज नॉट कंटेन। कंटेन क्या था, मेरे को जो भी चीज दे रहा हूँ ये चीज मिल जाए पड़ी हुई तो वो दे दे। डज नॉट कंटेन, अब मैं जो चीज दे रहा हूँ वो ना हो, बाकी सब दे दे। जैसे कि मैं स्लैश ही था, अभी हमने क्या स्लैश से डेटा ढूंढा था, अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे स्लैश नहीं होना चाहिए, बाकी सब दे दे। स्लैश छोड़ के जहां जहां स्लैश पड़ा हो उसे छोड़ के बाकी डेटा दे दे। स्लैश नहीं होना चाहिए कि डज नॉट कंटेन, मतलब स्लैश को कंटेन ना करे वो वाला डेटा दे दे। ओके करते हैं। सो देखिए अब कहीं पे भी स्लैश वाला डेटा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे चेक करिए, करके चेक करा दे, यहाँ पे चेक करते रहिए, मैं एक करके ऊपर जा रहा हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि हमने डज नॉट कंटेन का फॉर्मूला, डज नॉट कंटेन का फिल्टर लगा दिया। तो ये तो कुछ फिल्टर टेक्स्ट वाले में। अब हम फिल्टर देखते हैं न्यूमेरिक डेटा में कैसे काम करते हैं फिल्टर, क्योंकि डेटा सेट दोनों अलग अलग होते हैं। अब न्यूमेरिक डेटा के देखते हैं। जैसे कि टेक्स्ट में था ए से जेड, ए बी सी डी से जेड, ए बी, पहले ए वाले फिर बी वाले फिर सी से स्टार्ट। ऐसे स्मॉल टू लार्ज होता है, छोटे से बड़े वाला शॉर्ट कर दिया। जैसे आपके मैनेजर ने कहा यार नंबर है, सबसे छोटे वाले ऊपर कर दो, बड़े वाले नीचे कर दो, इस वे में शॉर्टिंग कर दो। तो आप यहाँ पे गए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, पहला क्या है स्मॉलेस्ट टू लार्ज, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे कर देगी। सबसे 381 481 न्यूमेरिक, ये छोटे से बड़े में शॉर्ट कर दिया। अब अगर आपका मैनेजर बोले स्मॉलेस्ट टू लार्ज, बड़े वाले ऊपर कर और छोटे वाले नीचे कर, तो फिर कैसे करेंगे, तो ये लार्ज टू स्मॉल का एक फिल्टर होता है, इस पे क्लिक कर देंगे ये। तो देखिए लार्ज टू फिल्टर, तो अभी हमने दो फिल्टर देख लिए, स्मॉल टू लार्ज एंड लार्ज टू स्मॉल न्यूमेरिक डेटा में। जबकि वही चीज टेक्स्ट डेटा में शॉर्ट ए टू जेड होता है और जेड टू ए होता है। अब तीसरा क्या है, वही सेम दोनों में, टेक्स्ट में और न्यूमेरिक में दोनों में से था। कलर के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि शॉर्टिंग कलर, जहां पे येलो कलर हो वो सबसे पहले ला दे। सबसे शॉर्ट मतलब क्या होता है, पहले लाना चीजों को। शॉर्ट पहले मुझे वो डेटा दिखा, बाकी सब बाद में, उसे कहता है शॉर्टिंग। तो मैं जहां पे कलर, यहाँ पे सॉरी शॉर्ट पे कलर येलो हो, येलो ऊपर कर दिया उसने। अगर मैं यही कर दो शॉर्टिंग बाय ये रेड, तो उसने रेड ऊपर कर देगा। तो ये शॉर्टिंग हो गया। अब है फिल्टर बाय कलर। दूसरा क्या हमारा फिल्टर बाय कलर। तो अब जहां पे येलो कलर हो वो डेटा निकाल के दे दे मेरे को, और कुछ मत दे। तो यहाँ पे क्या क्लिक करेंगे येलो पे, और ये उसने येलो डेटा निकाल के दे दिया, बाकी नहीं। तो कलर से उसने फिल्टर कर लिया। अब कुछ और देखते हैं न्यूमेरिक डेटा के फिल्टर। अब क्या है वही, जैसे इसमें टेक्स्ट फिल्टर था, वो टेक्स्ट फिल्टर के अंदर बहुत सारी चीजें थी, सेम इसमें न्यूमेरिक फिल्टर होता है, नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर में वही इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन, टॉप 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज और कस्टम, इन सबको मिला के कस्टम बनता है। कस्टम में सारे ही फॉर्मूले होते हैं, इसलिए कस्टम अलग से नहीं हम बताएंगे। अभी आप देखते हैं इक्वल टू क्या होता है। अब मेरे नंबर बहुत सारे हैं, सपोज मैंने कहा, सपोज एक मैंने नंबर ले लिया 1990, ये कॉपी कर लिया। अब मैंने कहा यार मेरे को इक्वल टू 990 वाला जो नंबर वो निकालो, वो रो कर दे दे फाइंड करके, एंटर। उसने दे दिया, देखिए कैसे करा। यहाँ पे नंबर पे गए, नंबर से फिर और फॉर्मूले को ले, इक्वल टू 990 पे लिख दिया, 990 का 2000 लिख देते हैं, अगर होगा तो दे देगा। और ओके, 2000 डेटा में है ही नहीं हमारे, चेक कर लेते हैं, नहीं है। तो नो, और 1891 सब कुछ देखते हैं। फिल्टर लगाया हमने और यहाँ पे गए इक्वल टू 1891 और ओके। तो ये क्या 1891 वाला फिल्टर दे दिया। तो ये क्या था, इसने जहां पे उसको इक्वल वाली वैल्यू मिल जाए वो फिल्टर करा दे। नेक्स्ट क्या है, डज नॉट इक्वल टू। अब मैं कह रहा हूं मेरा 1303 है। अब सपोज मैं सारा डेटा 1300, यहाँ पे सपोज 2500 लिख दूं बहुत सारा जगह,
जस्ट एक डेटा सेट बनाने के लिए। यहाँ पे हम कर देते 2500, यहाँ पे 2500, ठीक है। अब मैंने पहले जहां सपोज मैंने पहला है इक्वल टू 2500 निकाल दे और कुछ मत, एक 2500 वाले बहुत सारे मिल गए, देखिए ये 2500। अब दूसरा क्या है, डज नॉट इक्वल टू, जो भी मैं नंबर दे रहा हूं उसके इक्वल, उसको छोड़ के बाकी सब नंबर दे दे। जैसे मैंने 2500 डाला, 2500 डाला, अब ये क्या करेगा, डज नॉट इक्वल टू 2500 को छोड़ के उससे छोटी उससे बड़ी सारी नंबर दे देगा। डज नॉट इक्वल टू 2500 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी सब नंबर दे दो, ओके करते। देखिए सब दे दिए लेकिन 2500 नहीं देगा ये, ठीक है। तो ये अभी हमने तीन फॉर्मूले, तीन फिल्टर देखे, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू। अब ग्रेटर देन देखते हैं। इसमें ग्रेटर देन क्या करता है, नंबर। अब ग्रेटर देन मैं कह रहा हूं, ग्रेटर देन 500 से ऊपर की वैल्यू दे दे, ग्रेटर देन 500 से ऊपर की, ओके करते हैं। देखिए सारा डेटा 500 से ऊपर है, यस। चलो ये डेटा सेट ऐसा है। अब इसको हम इसको लेते हैं 2000 से ऊपर वाला, ओके कर। देखिए 2000 से ऊपर वाला नंबर दे दिया उसने। अब आपके मैनेजर का 2000, सपोज अब आपके मैं 2500 से ऊपर वाला देता, कि ग्रेटर देन जो भी 2500 से ऊपर वाली वैल्यू है वो दे दे और मत दे, इज ग्रेटर देन 2500 एंड ओके। तो देखिए ये तीन थी। अब मैनेजर ने कहा यार 2500 भी इंक्लूड कर ले, वो नंबर निकाल के दे जो 2500 और 2500 से बड़ी हो, 2500 भी हो और उससे बड़ी भी हो, दोनों कंडीशन है। तो क्या, तो इस केस में लगेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इस केस में क्या करेगा, इसलिए भी ग्रेटर देन में से 2500 से बड़ी दे रहा था, 2500 और उससे बड़ी देगा। ये देखिए इसे 2500 इंक्लूड करके देखो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लगाया। अब एक, अब उस फिल्टर होता है लेस देन। अब जैसे हमने 2500 से बड़ा लिया था, 2500 से छोटा नंबर लेके देखते हैं। लेस देन 2500 इज लेस देन, जो भी नंबर था 2500 से छोटा, वो नंबर की रो निकाल के दे दे मेरे को, और ओके कर देते हैं। ओके, देखिए सारे 2500 से नीचे। अब वो अब सेम थिंग्स मैनेजर दोबारा कह सकता है, यार वो तो ठीक है, मेरे को 2500 वाले भी दे, 2500 और उससे नीचे, ऊपर नहीं, 2500 भी होनी चाहिए और उससे नीचे के नंबर। तो क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल टू वाला फिल्टर यूज करेंगे इधर। 2500 और उससे नीचे, लेस देन और इक्वल टू, और ओके। देखिए 2500 को इंक्लूड करके उससे नीचे सारी वैल्यू देखिए। तो ये था हमारे न्यू नंबर फिल्टर के कुछ फंक्शन। अब लिखते बिटवीन। अब मैनेजर ने बोला यार ठीक है, ये तो अब ग्रेटर देन और लेस देन कर दिया, अब मेरे को दो नंबर 1000 से लेके और 1500 के बीच के नंबर दे दो। तो पहली वैल्यू यहाँ डालनी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 उससे बड़ा और 1500 या उससे छोटा। तो ये दोनों वैल्यू, इन दोनों के बीच की वैल्यू दे दे, ओके। देखिए दो ही नंबर मिले, बाकी इससे बड़े होंगे छोटे होंगे। दोबारा करके देखते हैं, नंबर इज बिटवीन टू। तो अब ये इधर लिखते हैं 500, सपोज लिख देते हैं, 500 से लेके 1500 तक की वैल्यू के बीच में दे दें इन दोनों, एंड ओके। देखिए ये नंबर निकाल के दे दिए। तो ये था बिटवीन। अब मैनेजर, अब सपोज मैनेजर ने बोला यार मेरे को रिकॉर्ड्स में से ना टॉप के 10 नंबर निकाल के देते, मुझे नहीं पता कौन से नंबर है, ग्रेटर देन लेस देन बहुत हो गए, तो टॉप के 10 नंबर निकाल के दे। तो इसके लिए प्रीडिफाइंड फिल्टर है, टॉप 10, टॉप 10 एंड क्या आइटम चाहिए, क्या चाहिए उसका, परसेंटेज बेस पे निकालना, क्या तो आइटम बेस पे निकालना, हमें टॉप के 10 आइटम चाहिए ना, ओके। देखिए टॉप के 10 मिल गए, गिनिए 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2500 एक नंबर, ये डुप्लीकेट है इसलिए गिर गए, ये टॉप के 10 हो गए, ठीक है। मतलब एक एक्स्ट्रा देता है इसमें। अब सपोज ये टॉप के 10 ही निकाल के नहीं देगा, टॉप 10 करके देखिए, इसमें देखिए, इसमें टॉप 9, कितने भी नंबर निकाल लो, यहां से नंबर बढ़ा भी सकते, टॉप के 15, देखिए टॉप के 15 निकाल के दे दिए। तो ये बहुत शॉर्टकट तरीका है किसी भी चीज को टॉप में निकालने के लिए। अगर टॉप के 5, टॉप के 6 या टॉप के 7, टॉप के 8 कुछ भी नंबर निकाल के दे देगा, उसके रो फिल्टर करके दे देगा। अब नेक्स्ट है अबव एवरेज। अब एवरेज आपको पता है मीन मोड मीडियन होता है, कि जो भी नंबर है उसका एवरेज क्या आ रहा है। तो देखते हैं, इसको सारा आप सिलेक्ट कर लो, ऐसे डी पे रख दो कॉलम, तो देखो यहाँ पे दिखाएगा एवरेज,
एवरेज कितना 1611.51, यहाँ देखिए 1611.51। अब मैं कह रहा हूं कि जो भी इसका एवरेज आ रहा हो उससे ऊपर वाले फिल्टर कर दो। एवरेज क्या होगा, सपोज हमारे मतलब जैसे कि कुछ भी कहते हैं ना कि मुझे मोटा मोटा बता कितना खर्चा वो होता है महीने का। जैसे 5 लोग हैं, चलो कुछ कुछ कहते हैं कि मेरे 500 रुपए खर्च होते हैं, कुछ कहते हैं मेरे 700 खर्च होते हैं, कुछ कहते हैं 1000 खर्च, कुछ कहते हैं 300 खर्च होते हैं। तो घर वाले कहते हैं ना यार ये बता मोटा मोटा कितना खर्चा हुआ, 600 का खर्चा। तो चलो मोटा मोटा मान ले सबका 600 खर्चा हुआ, तो उसे क्या कहते हैं एवरेज, मीन उसे ही कहते हैं मोटा मोटा एक बीच की लाइन जिसमें सबका हो जाए। तो ये बीच की लाइन क्या है 1611, 1611 से कुछ ऊपर होंगे कुछ नीचे होंगे, तो ये होता है मीन। आपने पढ़ा होगा हमारे 9th 11th 12th में पढ़ाया जाता है मीन मोड मीडियन। अब मैं कह रहा हूं कि जो भी इसका एवरेज आया है 1611, इससे ऊपर के जो भी वैल्यू है 16 से 11 वो निकाल के दे दे। ना मुझे एवरेज काउंट करना ना कुछ। आपके मैनेजर बोल दे कि मेरे को जो भी इसका एवरेज आ रहा है ना डेटा सेट का उससे बड़ी वैल्यू निकाल के दे दे। तो कैसे करोगे, एंड अबव एवरेज नंबर वाले में आता है अबव एवरेज। ओके, देखिए 1611 से सारी वैल्यू 1621 1645 सब वैल्यू है। वो अगर सेम ही बोल दे मैनेजर के यार अबव एवरेज नहीं, जो भी एवरेज 1611 उससे नीच कम वाली वैल्यू दे दे, तो फिर क्या बिलो एवरेज कर दो, दैट्स इट, डन। तो ये सारे थे फॉर्मूले जो कि टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा में होते हैं। ये ये अब फिल्टर इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि आप जब वर्क करोगे ना, आपके वर्क का 40 to 60% फिल्टर ही होता है। जो भी आप एक्सेल बेस में, डेटा एंट्री में, एमआईएस एग्जीक्यूटिव में, डेटा एनालिस्ट में, डेटा मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव में जो भी टास्क परफॉर्म करोगे उसमें 60 to 40% जो भी टास्क होता है फिल्टर से रिलेटेड होते हैं। एक्सेल में इतने ही फिल्टर होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। आपको ये वीडियो देख लो, आपका फिल्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कुछ भी डाउट है आप हमें कमेंट करिए, और जो भी डाउट हो कमेंट करिए सो दैट मैं उसका रिप्लाई कर पाऊँ। और इसमें क्या होता है, अभी गूगल शीट होती है, गूगल शीट में, ये तो एक्सेल है ऑफलाइन वर्जन है, गूगल शीट ऑनलाइन वर्जन है। गूगल शीट में फिल्टर के कुछ और एडवांस चीजें हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब तक आप इसको देखिए, इसको ट्रेन करिए, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कुछ ना समझ आए तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई कोशिश करेंगे टाइमली दें। और आप ऐसे ही जुड़े रहिए टेक विद अनुरागी के साथ, और हमें आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।